जो ईश्वर को छोड़कर संसार को चाहता है, संसार उसे नचा नचा कर कई गर्भ की योनियों में भेज देता है। और जो संसार की आसक्ति छोड़कर संसार का उपयोग करता है, संसार को चाहना और संसार का उपयोग करना, इसमें बड़ा भारी अंतर है। संसार का उपयोग करना और ईश्वर को चाहना, बाप रे, दोनों हाथ में लड्डू। ईश्वर तो मिल ही जाते हैं और संसार पाले हुए पशु की नाई पीछे पीछे आवे अथवा अपनी छाया की नाई आवे। आपका जन्म होता है तो जन्म कुंडली के 12 घर बनते हैं। आप अगर मंत्र लेते हैं और आप जप करते हैं, समझो एक माला में 108 दाने हुए। आपने 10 माला किया गुरु मंत्र की, तो आपकी जो उन्नति है उससे आपको कोई परिस्थिति गिरा नहीं सकती। और जैसा शुद्ध भाव है उसमें अभिवृद्धि होगी। कम से कम 1000 बार गुरु मंत्र का जाप सभी को करना 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 ही चाहिए। भगवान राम के गुरुदेव बताते हैं, ये जीव के साथ 2 पहलवान जुड़े हैं, एक इष्ट दूसरा अनिष्ट। पाप का फल अनिष्ट है, पाप वासना अनिष्ट है। पुण्य कर्म और पुण्य वासना, पुण्य का फल इष्ट है। जब इष्ट जोर मारता है तो अहंकारी शोषक भी हाईलाइट हो जाता है, और जब उनका इष्ट कमजोर होता है तो फिर उस हाईलाइट वाले को गिराने वालों का बल बढ़ाकर उसको साइड कर देता है। जब हमारा अनिष्ट जोर करता है तो थोड़ी सी भी आपदा हमको तंग कर देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मंत्र की संख्या अगर आपकी इष्टमय हो गई है तभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आज की जिंदगी आपकी चाहे कैसी भी हो, भूतकाल चाहे आपका कैसा भी दुर्भाग्यपूर्ण गया हो, कुकर्म में गया हो, लेकिन वर्तमान को तुम संवारने में स्वतंत्र हो, समर्थ हो। समर्थ कैसे हो कि समर्थ का मंत्र सभी के लिए खुला है। समर्थ को अपना मानने का द्वार सभी के लिए खुला है। और समर्थ एक से एक है, लेकिन सबसे परम समर्थ तो है जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को, साधु संत ऋषि मुनियों को अपना सामर्थ्य प्रदान करते करते अरबों खरबों युग बीत गए, फिर भी ज्यों का त्यों है। उस अच्युत परमात्मा से बड़ा समर्थ कोई नहीं। उस अच्युत में स्थिति कर दी तो आप भी अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण की वाणी मेरे जीवन में दिख रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। सभी के यज्ञ और सत्कर्म के फल का भोक्ता मैं हूं। जो अपने को व्यक्ति विशेष मान लेगा, संप्रदाय विशेष का मान लेगा, सिद्धांत विशेष का मान लेगा, बाकी के लोगों से वो टकरा टकरा के थक जाएगा। लेकिन जो अपने को ईश्वर का मान लेता है, ईश्वर को अपना मान लेता है, और ईश्वर सबका अपना आत्मदेव है, उसको न चाहने पर भी सभी चाहेंगे। वो नहीं चाहेगा कि लोग मुझे माने, मुझे चाहें।
मैंने ऐसा नहीं चाहा कि लोग मेरे को सुने, लोग मुझे माने, ऐसा मैंने नहीं चाहा। मैंने तो चाहा कि बस जो गुरु जी की प्रसादी मिली, अब मैं एकांत में, जैसे सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, उस रास्ते पे जा रहा था मैं। गुरु जी ने समझा समझा के समाज में जाने को प्रेरित किया। तो आप इतने इकट्ठे हो रहे, इसमें किसी सरकार का, किसी पार्टी का सब कुछ लग जाए तो भी इतने लोग हर जगह पर इकट्ठे हो जाए, ये संभव ही नहीं है। सरकार लग जाए, सीएम लग जाए, पीएम लग जाए, तभी भी इतने पवित्र आत्मा इतने घंटों तक चुपचाप बैठे रहे, पलकें बिछा के दर्शन और सत्संग के लिए। ये आप क्या जानते इस बात को? क्या किसी सीएम का जादू चला है कि पीएम का जादू चला है, सरकारी मिशनरियों का जादू चला है? नहीं, ये परमात्मा हमारा मंगल करना चाहते हैं। जिनका मंगल करना चाहते हैं वे ही बुलाए जाते हैं और उन्हीं को पिलाया जाता है। तो जन्म कुंडली में 12 घर है। पहले घर का नाम है तन स्थान। अगर आपको मंत्र मिला है और वो मंत्र आप जप करते करते 1 करोड़ की संख्या तक पहुंच गए, तो आपका जन्म कुंडली का तन स्थान शुद्ध हो जाएगा, रजतम नाश हो जाएगा, सत्वगुण की वृद्धि होगी, रोग के बीज सिक जाएंगे। जैसे सेकी हुई मूंगफली की खेती नहीं होती, सेके हुए धान की खेती नहीं होती, ऐसे अगली जन्म यात्रा आपकी पूरी हो गई, आप निर्बंध हो गए। और हमारे 1 करोड़ जप हो गए, ये पता कैसे चले? हमने तो 2600 जप किए और 1 करोड़ हो गए। हाँ, सोमवती अमावस्या को जप किया तो वो 10,000 गुना हो गया। मंगलवार की चतुर्थी को जप किया तो 10,000 गुना हो गया। रविवार की सप्तमी मिल गई तो 10,000 गुना हो गया। गुरु के समक्ष जप किया तो 10,000 गुना हो गया। अथवा तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को जप किया तो 1 जप लाख गुना हो गया। तो हमने तो कुल 2600 जप किए, लेकिन 1 करोड़ जप हो गया तो स्वप्न में भगवान, देवी देवता, गुरु के दर्शन होंगे तो समझ लेना कि हमारा 1 करोड़ जप हो गया। जन्म कुंडली का 1 घर रूपांतरित अगर आप कर लेते हो तो दूसरा घर रूपांतरित होने में देर भी नहीं करेगा। एक गाय आ गई ना अपने हाथ का प्रसाद लेने खाने को, तो दूसरी भी आ जाएगी। एक भेड़ चल पड़ी तो दूसरी भेड़ भी चल पड़ेगी। दूसरे घर का नाम है धन स्थान, कुटुंब स्थान। अगर 2 करोड़ जप होता है तो आपको धन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेकर गुलामी की खोज नहीं करनी पड़ेगी। आप जहां भी हो, आपकी रोजी रोटी, खान पान, रहन सहन की व्यवस्था अपने आप होने लगेगी। मैंने ये शास्त्र की बात तो बाद में पढ़ी सुनी। इन साधना करता था तो नर्मदा किनारे घने जंगल में चला गया, सब कुछ छोड़ के। खाली जरा सा ओढ़ने का था, बाद में दिया किसी ने, कच्छा पहन के मैं चल दिया था। एक जगह मैं सत्संग कर रहा था, मैंने कहा त्यागी कैसा होता है देखना है? बोले हाँ। तो मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कच्छा रखा और मैं चल दिया डीसा के आश्रम से, नर्मदा के जंगल में पहुंच गया। सुबह नहा के आया तो भूख लगी। मैंने मन में सोचा कि जो अपराधी हैं उनको मानवीय सरकार खाना और कपड़ा देती, तो मैं अपराधी तो हूं नहीं, भगवान का भक्त हूं। पतिव्रता स्त्री पति शहंशाह होते हुए अगर भीख मांगती तो उसको पति की महिमा का पता नहीं, अथवा अपने पातिव्रत्य पर गर्व नहीं, उसको सजगता नहीं। ऐसे भक्त भगवान का होकर जाऊं, मैं मांगने को नहीं जाऊंगा। क्षत्रिय खून है ना, ब्राह्मण होता तो चल पड़ता,
मैंने सोचा कहीं नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। जब मोहब्बत जोर पकड़ती है ना तो शरारत का रूप लेती है। और कुछ ही समय में 2 किसान आए फल और दूध लेकर। मैंने कहा हमारा आपका परिचय नहीं, कोई दूसरे संत के लिए ले जाते होगे, मैं काहे को उसमें हाथ मारूं, आप अपना संत के पास ले जाओ। बोले नहीं, रात को सपने में यही मार्ग देखा और आप ऐसे ही देखा, सफेद कपड़े ये वो सब उसने वर्णन किया। मेरे को तो सुबह विचार हुआ कि नहीं जाऊंगा, लेकिन रात को सपना देने वाला कितना कलाकार है कि सुबह इस बाबा को विचार आएगा तो रात को मैं सपना देकर उनको भेजूं। ये कितना जगत नियंता, ध्यान रखने में कितना समर्थ है। हमारी सुरक्षा मैं तो लोग हजार कमांडो रखते, 100-300 कमांडो रखते, फिर भी भयभीत है। और मैंने तो एक भी कमांडो नहीं रखा, 2-3 सेवक हैं, हम पगार नहीं देते, ऐसी सेवा करने को आ जाते। लोग पैर न छुए और ट्रैफिक में कहीं हम फंसे तो वे बेचारे सेवा कर लेते, हमको तो कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। मैं पाकिस्तान में भी ऐसे पंडाल में सत्संग करके आया, पब्लिक इतनी नहीं थी लेकिन फिर भी काफी थी। ये भाइयों का पंडाल तो मान लो इतनी तो होगी, अथवा तो उससे 90%। इस पब्लिक की 40% तो थी। वो पंडाल भी बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था फिर भी काफी बड़ा था। और पाकिस्तान की कई जगहों पे मैं सत्संग करके आया। जब इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट आपका हो नहीं सकता। मैं मंच पे चढ़ा, पाकिस्तान समिति ने कहा बाबा 10 से 12, 12:30 तक अपने को बंद करना पड़ेगा। अब 1.5-2 घंटा तो हमारे सेवक सत्संग करते, फिर हम पहुंचते। तो मैं सोचा कि अच्छा देखेंगे। तो मेरा मूड देखकर उन्होंने धीरे से कह दिया कि बाबा ये पाकिस्तान है। मैं कहा मुझे पता है। मैंने भी दम मार दिया। 12, 12:30 कह रहे थे, वो चुप हो गए, बोले हाथ जोड़ के चुप हो गए। मैंने 1:45 बजे तक सत्संग किया। वहां की कैसेट कोई देख सकता है। 2005 14 फरवरी। अभी तक मैं जिंदा हूं। बेनजीर भुट्टो के पास तो जेट सिक्योरिटी थी, वो तो मार ही गए, और मेरे ये जो सेवादारी है वो भी नहीं थे, ऐसे जाके आ गया। तो जब आपका 2 करोड़ जब हो जाता है, 2 करोड़ मतलब आपके पर्व के दिन किया तो आपके 5,000 जब 2 करोड़ हो जाएंगे, तो आपको धन और व्यवस्था के लिए आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। अगर 3 गुना जप हो जाता है आपका, तो जन्म कुंडली का सहज स्थान आपका शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सद जाएंगे। और किसी के लिए आपके हृदय में भाव आ गया तो 13 दिन की राजनीति के बाद बाबा मैं हारा हुआ हूं, थका हुआ, कोई बात नहीं, पुनः पीएम भवा, और पुनः पीएम हो सकते हैं लोग। और 13 महीने के बाद दिल्ली पहुंचे तो पुनः पीएम का फोन आया कि बापू आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या दिल्ली अब आप अकेले की रह गई क्या हूं? स्वागत करने का ठेका क्यों लिया? बोले देखो मैंने क्या गुनाह किया, ऐसा हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं इस बात को 7 बार, तुम बोलो। 7 बार बोले, लेकिन बोलने में आत्मविश्वास अथवा दृढ़ता नहीं थी। मैं क्या नहीं, ये पास नहीं होगा। फिर से बोलो, फिर से बोले, मैं क्या नहीं, एक बार और पूरे इरादे से बोलो। वो बोले, मैं क्या वहीं रहो। कारगिल का निमित्त आया, उसी कुर्सी पे रहे और फिर 4.5 साल तक चले रहे अटल जी। तो ये मंत्र विज्ञान को आप साधारण मत समझना। मंत्र विज्ञान की शक्तियों का वर्णन मैं नहीं कर सकता। और मंत्र विज्ञान का फायदा लेते लेते भगवान में आप विश्रांति पाने की कला पा लेते हैं, तो आपके लिए ये जगत तो क्या है, इंद्र पद भी बहुत छोटा हो जाता है।
तीन टूक को पीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूण। पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत, इंद्रो मपि रंकवत भाषित, अन्य से का वार्ता। अगर 4 गुना जप हो जाता है तो आपका जन्म कुंडली का चौथा घर सुख स्थान शुद्ध हो जाता है। शरीर मन के आघात कम हो जाते हैं। कितना भी मीडिया में इधर उधर दोषारोपण हो, लेकिन आपके मन पर आघात नहीं पड़ेगा। और कितने भी एक्सीडेंट के आघात आए, लेकिन आपके तन पर नहीं पड़ेगा। ये 4 करोड़ जप का फल प्रत्यक्ष हो गया। अगर 4 करोड़ जप हो जाता है तो आघात आप पर नहीं आएंगे। अगर 5 गुना जप होता है तो आपका जन्म कुंडली का 5वां घर पुत्र स्थान, विद्या स्थान। अविद्वान को आप विद्वान बना सकते हैं, अपुत्रवान को आप पुत्रवान बना सकते हैं। जैसे सुरेश ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अभी मंच पे प्रवचन करते। मेरे आने के पहले सुरेश का होता था, खेत में काम करने वाली कृष्णा दीदी का सत्संग सुनकर लोग, अथवा तो 10वीं 12वीं पढ़ी हुई रेखा देवी को लोग, लाखों लोग सुनते। अभी मेरे पहले आप इन्हीं बच्चों को सुन रहे थे। एक नेता था छोटा सा, उसने सत्संग आयोजन में बहुत व्यवस्था में बहुत काम किया। नगर अध्यक्ष था पुरुषोत्तम पाटिल। धुलिया डिस्ट्रिक्ट का एक प्रकाशा के पास एक छोटा सा गांव था। आज से 18 वर्ष 15 वर्ष पहले शाहजहां समिति वाले उनको लाए कि बापूजी, इन्होंने तो नगर अध्यक्ष ने, पुरुषोत्तम पाटिल ने मैदान की साफ सफाई, पानी छिड़काव, ये सब सारी व्यवस्थाएं की, और इतने सारे पैसे अपने जेब से हमको दिए हैं। तो मुझे पता था कि नेता का हाथ तो दूसरे की जेब में होता है, ये कैसा नेता कि अपनी जेब से इतने पैसे। तो मैंने कह दिया क्या चाहिए, काय पाइजे। तो उसने बोला संतान। अब 72 साल का था, डॉक्टर हिसाब से तो बोले संभव नहीं है। मैं क्या हमने सामने से पूछा है तो ना कैसे होती है। भगवान की दया हुई, 74 साल की उम्र में वो बच्चा गोद में लेकर नासिक के आश्रम में आया। और मैंने जब सत्संग में जिक्र किया तो कई मीडिया वाले धुलिया डिस्ट्रिक्ट शाहजहांनगर पुरुषोत्तम पाटिल की जांच करने लग गए और उसका इंटरव्यू लेने लग गए। पुरुषोत्तम पाटिल मेरे पास आया और भाव विभोर होकर आंसू बहाते हुए कहता है कि आपने बालक तो दिया, बच्चा तो दिया, लेकिन इंटरनेशनल प्रसिद्धि भी दे दी बाबा। अभी भी 167 देश उसका नाम सुन पाए। तो ये सब संभव है। 5 करोड़ जब हो जाए तो ये सब आपके लिए खेल हो जाता है। ध्यान देना, 5 करोड़ का बड़ा आंकड़ा सुनकर डरना नहीं। 3 महीने में भी हो सकता है, 5-6 महीने में भी हो सकता है। स्कूल के 1 साल की एक दर्जा पास करने से भी कम समय में ये हो सकता है। अगर 6 करोड़ जब होता है तो जन्म कुंडली का 6ठा घर, जिसको शत्रु स्थान बोलते हैं, उसकी शुद्धि होने से आप निरोग काया, और आपको जो प्रेरणा मिलेगी दूसरों के लिए भी निरोग काय की चीज वस्तु आपके द्वारा सफल हो जाएगी। अगर 7 करोड़ जप हो जाए तो आपका स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है, अर्थात किसी का शादी विवाह नहीं होता तो आपका शुभ संकल्प, शुभ मार्गदर्शन से दंपति अनुकूल उनका जीवन चलता है। 8वां जन्म कुंडली का घर है जिसको बोलते हैं मृत्यु स्थान। अगर 8 करोड़ जप हो जाए तो आपका 8वां मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। अकाल मृत्यु
मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे कोई उसका ताऊ हो। आप भी बच जाएंगे और आपके जब के प्रभाव से और भी सुरक्षित हो जाएंगे। वो इस एक्सीडेंट ने तो बड़ा काम करके दिखा दिया। अगर 9 करोड़ जप हो जाए तो बाबा सब हो गया। उसको बोलते हैं 9 जन्म कुंडली का 9वां घर, धर्म स्थान। धर्म स्थान आपका पूर्ण शुद्ध हो गया तो मंत्र के देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। चाहे राधा कृष्ण, तुकाराम महाराज के आगे रुकोबा विठल, राधा कृष्ण प्रकट हो गए। समर्थ रामदास का मंत्र था जय जय सिया राम, सीताराम जी प्रकट हो गए। और महाराष्ट्र में मोरिया बाबा हो गए। अब गणेश जी के उत्सव में मोरिया बाबा का नाम जुड़ जाता है। गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ, लवकरिया आदि आदि। उनको गणेश जी सिद्ध थे। ये 9 करोड़ जप, दुष्ट कर्म का त्याग, इष्ट देव को प्रत्यक्ष कर देंगे। पुजवाने की वासना संत को असंत कर देती और प्रभु को पाने की ही वो इच्छा असंत को संत बना देती। खाली ईश्वर को पाने की इच्छा आपकी तीव्र होगी, सारे दोष कैसे भाग गए आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जितना मानते हैं ना बापू इतने बड़े, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास। खाली ईश्वर को पाने की कोई ईश्वर की कृपा से थोड़ी भावना हुई, बाकी का काम तो गुरु जी ने ऐसे करवा दिया कि मुझे अभी भी ताजुब होता है कि ये सब क्या है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, अब की ठुकरा दी वासना तो बेकरार आने को है। ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा सारी वासनाओं को ठोकर मार देती है। आप निर्वासनिक हुए तो नारायण और आप 2 दिखते हुए भी एक ही हो। ऐसे निर्वासनिक ब्रह्मवेता को अपर ईश्वर कहा जाता है। नानक जी बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा कर। ये विधाता नहीं तो किया, 13 दिन में तो राज चला गया, फिर 2 बार राज मिल गया। ये लेख में मेख हो जाती। तो 12वां 9 घर तो सुन लिए, 10वां घर है जिसको बोलते हैं कर्म स्थान। आपकी उपस्थिति मात्र से जो होना चाहिए वो माहौल हो जाएगा। अभी शांत माहौल चाहिए तो एसआरपी की गाड़ियां कितनी भी हो, पुलिस और पूरी हिंदुस्तान की फौज इकट्ठी कर दो तो भी इतने आदमियों को इतना शांत नहीं कर सकती है बंदूकें और टीयर गैस का भय। क्या ख्याल है? जैसा माहौल चाहिए ऐसा अपने आप बन जाता है। ये 10 करोड़ जप की संख्या का प्रभाव आपके देवी कार्य में प्रत्यक्ष दिख जाएगा। अगर 11 गुना जप हो गया है तो मैंने इतना जप किया है ये मेरे को पता नहीं, मैंने नहीं किए जप बाबा, गिन के नहीं किए। आप ऐसा नहीं मानना बापू जी ने 10 करोड़ जप किया है या 8 करोड़ नहीं किया है। अब कितना हुआ वो जाने, लेकिन फल तो वैसा दिख रहा है कि देखो कितनी शांति, कितनी पब्लिक और कितनी शांति। अगर 11 करोड़ जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का 11वां स्थान है आय स्थान शुद्ध, धन, घर, भूमि, ये सब सहज में और सत्य प्रकाश सहज में होने लगेगा। परमात्मा प्रकाश
अगर 12 गुना जप होता है तो व्यय स्थान की शुद्धि हो जाएगी। अनीतिमय व्यय आप नहीं करोगे और नहीं होगा। प्रत्यक्ष गुरु कृपा, कृत्य कृत्यता, पूर्णता, संदेह नहीं रहेगा। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आदि हो जाएगा।